अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम एक इक्वेशन हमारे पास गिवन है, हम इसकी डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने जा रहे हैं। तो हम सीखेंगे कि किस तरह से हम किसी भी गिवन इक्वेशन को उसको जो कि फ़र्स्ट ऑर्डर की होगी उसको हम किस तरह से डिफरेंशियल इक्वेशन में चेंज कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें करना ये है कि हमें सबसे पहले तो जो भी हमारी गिवन इक्वेशन है हम उसको देखेंगे कि वो फ़र्स्ट ऑर्डर की है। सो हमारी जो गिवन इक्वेशन है वो है y = x³ + c e - 3x। अच्छा, यहाँ पे जो c है ये एक आर्बिट्री कांस्टेंट है, ठीक है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करने के लिए हमें ये ज़रूरी है कि ये जो हमारे पास c हमें गिवन है, इस c को जो है हम बेसिकली इस c को हम जो है वो एलिमिनेट कर दें, ठीक है। तो उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे। जितने भी आर्बिट्री कांस्टेंट हमारे पास होंगे हमें उतने ही टाइम्स इसको जो है वो डिफरेंशिएट करना होगा, ओके। सो सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि जो है हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे ऑन बोथ साइड। सो ये हमारे पास बन जाएगा dy/dx = अच्छा, ये जो चीज़ है हम इसको u लेंगे और ये हमारे पास जो टर्म है हम इसको v कंसिडर करेंगे। सो यहाँ पे आपको पता है uv वाले फार्मूले से u × v का जो फार्मूला होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर हम उसका डेरिवेटिव लें तो वो u' v + v' u के बराबर होता है। सो सबसे पहले जब हम x³ + c का डेरिवेटिव लेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा 3x²। c का 0 हो जाएगा और x³ का हमारा जो हो जाएगा वो 3x² हो जाएगा। c का 0 हो जाएगा और जो सेकंड टर्म है विच इज़ v e⁻³ -3x, ये एज इट इज़ आ जाएगी e - 3x। देन हम जो है वो u को इसी तरह से लिख देंगे विच इज़ x³ + c और जो e⁻³ -3x है इसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा -3 e - 3x, ओके। देन हम देखेंगे कि हमें आर्बिट्री कांस्टेंट विच इज़ c, यहाँ पे हमें इसको एलिमिनेट करना था लेकिन ये अभी ऐसा का ऐसा यहाँ पे मौजूद है। तो अगर हम देखें जो हमारी जो गिवन इक्वेशन है इसको आप 1 का नेम दे दें कि ये 1 है। तो इस गिवन इक्वेशन के तहत अगर आप देखें तो यहाँ से हम देखते हैं कि x³ + c और e⁻³ -3x, ये जो पूरी चीज़ है ये पूरी चीज़ जो है वो बराबर है y के बराबर है, ठीक है। ये पूरी चीज़ जो है वो y के बराबर है। तो यहाँ पे हम इसको लिख देंगे y विच इज़ बेसिकली -y के बराबर होगी ये। तो हम यहाँ पे लिख देंगे 3x² e⁻³ -3x - 3y, ओके। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पे हमारे पास दोनों साइड पे 3 मौजूद है, तो हम इसको यहाँ से कॉमन भी ले सकते हैं और सिंपल ये है कि हम इसको जस्ट अरेंज कर दें dy/dx + 3y = 3x² e⁻³ -3x। सो ये हमारी जो है वो डिफरेंशियल इक्वेशन आ गई है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। थैंक यू। एंड तो हमारे पास एक और क्वेश्चन है जिसमें हमें सेम वही काम करना है, हमें डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म करनी है। तो हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है वो हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर की इक्वेशन है क्योंकि उसकी जो हाईएस्ट पावर है वो 1 है और इसके अंदर हमारे पास 2 आर्बिट्री कांस्टेंट हैं विच इज़ a एंड b, ठीक है। अच्छा, तो हमें जितने आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं तो हमें तकरीबन उतने ही टाइम्स उसको डिफरेंशिएट करना पड़ता है मोस्टली। तो सबसे पहले हम चलें फर्स्ट टाइम इसको डिफरेंशिएट करते हैं अपनी गिवन इक्वेशन को। लेट सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर a, डिफरेंशिएट इक्वेशन नंबर 1। तो हमने डिफरेंशिएट हम इक्वेशन नंबर 1 को कर रहे हैं। तो इसके लिए हम देखते हैं कि यहाँ पे ax है और जो है वो ax को जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा a, और जो ln y है ln y का जब हम डेरिवेटिव लेंगे तो हम आपको बता देते हैं कि ln y जो है वो
बेसिकली एलन के साथ जो भी चीज़ होती है, एलन के साथ एंगल में जो भी टर्म होती है उसको हम रेसिप्रोक में लिख देते हैं, तो वो हो जाएगी y, ठीक है। और डेरिवेटिव, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x हम डेरिवेटिव ले रहे हैं और यहाँ पे y है तो dy अपॉन dx साथ में आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा dy अपॉन dx, और हम इसको लिख सकते हैं y डैश अपॉन y, इसी पूरी चीज़ को। तो अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख दूँगी कि y डैश अपॉन y होता है एल y का डेरिवेटिव, देन y का डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो y डैश हो जाएगा और b का डेरिवेटिव हो जाएगा वो 0 हो जाएगा। अब हम देख रहे हैं कि जो हमारे पास इक्वेशन अब फॉर्म हो गई है, यहाँ पर अभी हमारे पास जो एक आर्बिट्री कांस्टेंट रही है a, तो हम इसको अगेन हम इसको जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो लेट सपोज दिस इज़ इक्वेशन नंबर 2। सो जब हम इक्वेशन नंबर 2 को डिफ्रेंशिएट करते हैं तो इक्वेशन नंबर 2 जो है वो बन जाएगी, a का डेरिवेटिव वो जो होगा वो 0 हो जाएगा, और y डैश अपॉन y हमारे पास टर्म है, तो y डैश अपॉन y जो है उसका डेरिवेटिव क्या होगा, यहाँ पे हम रफ में इसको कर लेते हैं, थोड़ा सा समझ लेते हैं। y डैश अपॉन y को हम लिख सकते हैं y डैश और y इन्वर्स। y डैश को हमने लिख लिया y डैश y इन्वर्स, ठीक है। y डैश अपॉन y को हमने ये लिख लिया। अब हम लेट सपोज दिस इज़ u एंड दिस इज़ v, ठीक है। हम u v का जो हमारे पास फॉर्मूला है वो है u इंटू वी का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है u डैश v एज इट इज़ प्लस v डैश u एज इट इज़। अब ये देखते हैं हम, तो y डैश जो है वो उसका डेरिवेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा y डबल डैश, और हमारे पास y इन्वर्स ऐसे ही आ जाएगा। देन प्लस हम करेंगे, अब हमारे पास जो y डैश है वो ऐसे ही आ जाएगा, और y इन्वर्स का डेरिवेटिव हमारे पास हो जाएगा y की पावर -1 है तो -1 बिकम कोफिशिएंट, -1 कोफिशिएंट बन जाएगा, और पावर -1 तो ये हो जाएगा -2 पावर, और अगेन dy अपॉन dx आएगा, तो वो dy अपॉन dx और ये dy अपॉन dx मिल के बन जाएगा y डैश का स्क्वायर। ये जो चीज़ है हमारे पास ये बन जाएगी हमारे पास y डैश का स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं y डैश का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम इसको देखते हैं, ये हो जाएगा माइनस और y डैश स्क्वायर अपॉन y की पावर -2 थी तो नीचे जाके स्क्वायर हम लिख देंगे। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो डेरिवेटिव आया है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो हम इसको इस तरह से यहाँ पे पुट कर देंगे, तो ये हमारे पास बन जाएगा y डबल डैश और y इन्वर्स हम इसको लिख सकते हैं अपॉन y, ओके। थोड़ा सा हम इसको देख लेते हैं, y डबल डैश अपॉन y माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन y स्क्वायर, राइट। और यहाँ पे इक्वल्स टू के बाद हमारे पास y डैश है, तो इसका जब हम स्क्वायर लेंगे, इसको जब हम डेरिवेटिव लेंगे इसका, तो ये आ जाएगा y डबल डैश, राइट। यहाँ पे हम डिनोमिनेटर का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पे y आ जाएगा फर्स्ट टर्म के साथ y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर अपॉन यहाँ पे y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल्स टू y डबल डैश। नेक्स्ट टर्म ये जो है बन जाएगी y डबल डैश माइनस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू y डबल डैश एंड y स्क्वायर। और जो है हम ये कर सकते हैं, इसको हम अरेंज कर सकते हैं, राइट हैंड लेफ़्ट हैंड साइड पे ले आते हैं राइट हैंड साइड वाली टर्म्स, तो ये जो चीज़ है यहाँ पे आ जाएगी y डैश और y डबल डैश दोनों में कॉमन है, तो हम इसको कॉमन लेके y माइनस y स्क्वायर डायरेक्ट लिख लेते हैं, और y डबल डैश कॉमन आ जाएगा हमारे पास माइनस y डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0, क्योंकि सारी चीज़ें हमारी जो है वो लेफ़्ट हैंड साइड पे चली गई हैं, तो राइट हैंड साइड पे हमारे पास कुछ भी नहीं बचा है, तो ये चीज़ हो जाएगी इक्वल्स टू 0 के बराबर। तो ये जो है हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म हो गई है। तो अब हम जो है वो कह सकते हैं कि जो यह जो इक्वेशन है इसके अंदर कोई भी आर्बिट्री कांस्टेंट नहीं है, और ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो dy अपॉन dx की फॉर्म में ये इक्वेशन है। सो दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। आई होप आपको समझ में आया होगा। थैंक यू।